हाय। जब इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की बात आती है तो हम मुकेश अंबानी की बात जरूर करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक और नाम है जो लगातार मुकेश अंबानी के इस टैग को चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की। फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार गौतम अदानी फिलहाल इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। इसलिए आज के इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बनने तक की उनकी जर्नी कैसी रही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम उनके बैकग्राउंड को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनिशियल डेज में उनकी जर्नी कैसी रही। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि बिजनेस वर्ल्ड में उनकी प्रोग्रेस कैसी रही। फिर हम ये भी जानेंगे कि एट प्रेजेंट उनके प्राइमरी बिजनेसेस क्या क्या हैं और वो किन सोर्सेज से अर्निंग्स करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में गौतम अदानी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। गौतम अदानी ने अपने स्कूल एजुकेशन पूरे करने के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद ही उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप लिया और 1978 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के साथ एक डायमंड सोर्टर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनका माइंडसेट बचपन से ही एंटरप्रेन्योरियल टाइप का था, इसलिए 2 से 3 सालों तक महेंद्र ब्रदर्स के साथ काम करने के बाद उन्होंने जवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट कर दी। उसी समय साल 1981 में गौतम अदानी के बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने गुजरात में एक प्लास्टिक्स फैक्ट्री बाय की थी। उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए गौतम मुंबई से वापस गुजरात आ गए। थोड़े समय बाद ही उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और पीवीसी की एक डील के लिए उनको उस समय साउथ कोरिया विजिट करने का भी मौका मिला। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स को स्टैब्लिश किया, जो एग्रीकल्चर और पावर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसी कंपनी को आज हम अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं और ये आज अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो ये थी गौतम अदानी के स्टार्टिंग के कुछ सालों की जर्नी। लेकिन उन्होंने एक कंपनी के बाद इतनी सारी कंपनीज कैसे बनाई और उसके बाद उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट क्या रहे। जर्नी इन द बिजनेस वर्ल्ड। 1990s के डेकेड ने गौतम अदानी के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इस डेकेड के दौरान उन्होंने अपना बिजनेस बहुत सारे एरियाज में एक्सपैंड किया। साल 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अदानी ग्रुप के फेवर में थी और उन्होंने अपने बिजनेस को मेटल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा में एक्सपैंड किया। साल 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया और साल 1995 में गौतम अदानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज वॉल्यूम के बेसिस पर ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। फिर साल 1996 में उन्होंने एनर्जी सेक्टर में एक्सपैंड करते हुए अदानी पावर लिमिटेड को स्टार्ट किया। फिलहाल ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर और सबसे बड़ी सोलर पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। 1998 तक आते आते अदानी ग्रुप हमारे देश का टॉप नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन चुका था। 1999 में कंपनी ने कोल ट्रेडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर साल 2000 में एडिबल ऑयल रिफाइनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया और इसी तरह अदानी विलमार का फॉर्मेशन हुआ। 2005 में अदानी टोटल गैस को इनकॉर्पोरेट किया गया। ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल गैस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। साल 2006 में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया। आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। फिर ग्रीन एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए साल 2015 में अदानी ग्रीन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इस प्रकार अदानी ग्रुप की कंपनीज ने अपने अपने सेक्टर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और आज अदानी ग्रुप इंडिया के टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये जानेंगे कि एट प्रेजेंट वो क्या क्या बिजनेस करते हैं और उनकी अर्निंग्स कहाँ से होती हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो गौतम अदानी बहुत सारी कंपनीज ओन करते हैं, जिनमें से कुछ अनलिस्टेड हैं और 7 लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर हम 7 अप्रैल के डेटा की बात करें तो इन लिस्टेड कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप $200 बिलियन से भी ज्यादा है और अदानी ग्रुप इंडिया का थर्ड कंग्लोमरेट है जिसने $200 बिलियन मार्केट कैप को क्रॉस किया है। ये 7 कंपनीज हैं: अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी विलमार लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड।
अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, डिफेंस, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन और रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्रीज में अदानी ग्रुप की कंपनीज का अच्छा बिजनेस है और पिछले 2 से 3 सालों में गौतम अदानी की नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ग्राफ देख रहे हैं वो गौतम अदानी की नेटवर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ से ये क्लियरली शो होता है कि पिछले 2 से 3 सालों में उनकी नेटवर्थ में ट्रेमेंडस ग्रोथ आई है और इसी ग्रोथ के कारण 8 फेब 2022 को गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। पिछले 2 से 3 सालों में गौतम अदानी की नेटवर्थ बढ़ने का मेन रीजन है अदानी ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स में हो रही स्ट्रॉन्ग रैली। पिछले 2 सालों में लगभग सभी अदानी स्टॉक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन जुलाई 2021 में सेबी ने कुछ कंप्लायंस रीजंस की वजह से अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट किया था और उस समय इन स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई थी। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन के चलते सेबी ने अदानी विलमार के आईपीओ को भी थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल अदानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट सभी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में अदानी पावर के स्टॉक में 95% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अदानी विलमार ने पिछले 1 महीने में 68% के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण गौतम अदानी एक समय के लिए वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे, जो उनकी आज तक की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है। गौतम अदानी को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्यूम के बेसिस पर इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट भी उनके ही कंट्रोल में है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अगर हम दिसंबर 2021 तक के डेटा की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशंस में गौतम अदानी का 75% स्टेक है। इनके अलावा अदानी टोटल गैस का 37% हिस्सा भी उनके पास है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनका 65% स्टेक है। वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी का 61% स्टेक उनके पास है। तो इस प्रकार हमने गौतम अदानी के करंट बिजनेस के बारे में बात की। चलिए अब बात करते हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ था तो गौतम अदानी वहां डिनर कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से सेफली बचा लिया गया था। इसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो गौतम अदानी 20 साल की एज क्रॉस करने से पहले ही मिलियनेयर बन चुके थे। थर्ड फैक्ट ये है कि अदानी ग्रुप वेंचर्स से गौतम अदानी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 3% वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में लगाते हैं। तो इस प्रकार इस केस स्टडी में हमने ये समझा कि किस प्रकार एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप स्टैब्लिश किया। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी और क्या हमें फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। अगले वीडियो में आप किस बिजनेसमैन की केस स्टडी देखना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.